हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। आज हम सर्कुलर मोशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन मतलब एक पार्टिकल जो है जब वो मूव कर रहा है तो किसी फिक्स्ड पॉइंट से, जिसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर से उसकी डिस्टेंस फिक्स्ड है। वो कैसे मूव कर रहा है, यहां पर भी सेंटर से r डिस्टेंस पर था और जब मूव करते करते ऊपर गया तो यहां पर भी सेंटर से सेम डिस्टेंस पे था। तो सब जगह पर उसकी डिस्टेंस सेंटर से सेम रहती है। इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। एक सर्कल पे चल रहा है। इस मोशन में ऑफ कोर्स पार्टिकल की जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी तो मान लो उस पार्टिकल ने इस पाथ पर कितनी डिस्टेंस चली? l लेंथ चली। l को क्या बोल सकते हैं हम? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है बच्चों, जितना पोर्शन ट्रैवल कर लिया पार्टिकल ने, ए से कहां तक पहुंच गया? वो बी पॉइंट तक। तो ए से बी तक सर्कल पूरा तो हुआ नहीं है, एक छोटा हिस्सा है सर्कल का। तो छोटे हिस्से के लिए क्या टर्म यूज कर सकते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। आर्क मतलब एक सर्कल का छोटा हिस्सा। तो जब भी पार्टिकल किसी सर्कल पर मूव करेगा और कुछ लेंथ कवर करेगा तो आप देखोगे कि वो जो लेंथ है वो सेंटर पर एक एंगल बना रही है, जिसको हम बोल सकते हैं थीटा। ये जो थीटा है, दिस इज एन एंगल। ओके, दिस इज एन एंगल एंड टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज प्लेन एंगल। बच्चों, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का अभी कोई यूज नहीं है सर्कुलर मोशन में, तो हम इस थीटा को क्या बोल सकते हैं? एंगल थीटा। ओके, हमने पिछली क्लासेस में, अभी तक की क्लासेस में इस थीटा की वैल्यू कैसे सीखी है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वगैरह वगैरह। अभी तक हमने इसको किस में लिखना सीखा था? डिग्रीज में। आज से हम इस थीटा को डिग्रीज के अलावा एक नई यूनिट में सीखेंगे जिसको बोलते हैं रेडियंस। क्या बोलते हैं? रेडियंस। ये जो रेडियंस है बच्चों, ये SI यूनिट है। ओके, किसकी? एंगल की। एंगल की SI यूनिट डिग्रीज नहीं है। सरप्राइजिंगली, तुम बचपन से डिग्रीज पढ़ते आए हो, लेकिन एंगल की SI यूनिट इज नॉट डिग्रीज, इट इज एक्चुअली रेडियंस। ओके, और रेडियंस में अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो जो फॉर्मूला यूज करना है थीटा का, वो है कि जितनी लेंथ चला आर्क पे डिवाइडेड बाय जो रेडियस है। तो एंगल थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ओके, तो बच्चों ये होता है एंगल। और अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे सोचना कि थीटा जो है, अगर मैं फुल सर्कल का कैलकुलेट करूं, पूरे सर्कल का, तो तुम्हें पता है पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है? पेरीमीटर कितनी होती है सर्कल की? बहुत छोटी क्लास में ही सिखा देते हैं कि पेरीमीटर होती है 2πr। एरिया होता है πr², क्योंकि तुम में से कुछ ने अभी πr² सोचा होगा। तो पूरे सर्कल का अगर एंगल निकालना हो तो लेंथ किसकी लेंगे? फुल सर्कल की अपॉन r। तो पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2πr अपॉन r। तो r से जब r कटेगा तो क्या बचा? 2π। कौन सी यूनिट में? रेडियंस। तो आज से तुम्हें क्या याद रखना है कि एंगल ऑफ अ फुल सर्कल इज 2π रेडियंस। रेडियंस को शॉर्ट में रैड लिखते हैं, RAD। और ये किसके बराबर हुआ? बच्चों, छोटी क्लास से क्या सीखा है? पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्रीज। तो क्या याद रखना है कि पाई रेडियंस कितना होगा? 180 डिग्रीज। π/2 कितना होगा? 90 डिग्रीज। π/3 कितना होगा? 60 डिग्रीज।
π/4 वुड बी 45 डिग्रीज। 180 को 4 से डिवाइड करो तो 45 आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा π/6 पता होना चाहिए, 30 डिग्रीज। और एक और बहुत यूज आता है π/3 का डबल, यानी 2π/3 रेडियंस। कितना होगा? 120 डिग्री। तो ये कुछ कॉमन एंगल हैं जो हमको इसके बाद पता होने चाहिए। अगर मैं बोलूं कोई पार्टिकल 90 डिग्री चला है तो तुमको समझ में आना चाहिए कि 90 डिग्री मतलब सर रेडियंस में बोलना चाह रहे हैं, π/2 रेडियन चला है। इज दैट क्लियर? तो एंगल को अब से आपको रेडियंस में वैल्यूज पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? फटाफट इसको नोट डाउन करो, मैं आपको स्क्रीन दे रहा हूं। ओके बच्चों, इसको लिख लिया होगा आपने। लेंथ ऑफ आर्क हमें पता चल गई कितनी होती है। ठीक है, एंगल्स आपको थोड़े बहुत पता चल गए, बाकी धीरे धीरे याद हो जाएंगे, चिंता मत करो, एक दिन में कोई याद नहीं करता। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? L/r। ठीक है, थीटा इज L/r, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया? r इंटू थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें पता चल गया r इंटू थीटा। दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो दिस इज ओके, पर हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे कि एक पार्टिकल A से B मूव कर रहा था। ठीक है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A टू B, दिस थीटा कैन बी टेकन एज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब सर ऑलरेडी हम तो एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। सही बात है, ऑलरेडी तुमने एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। ऑलरेडी जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था वो क्या था? S इज इक्वल्स टू, जब कोई पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है तो उनको जोड़ने वाली वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट। जब कोई पार्टिकल A से B जाता है तो उनको जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन इज द डिस्प्लेसमेंट। पहले तुमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, वो तुम्हें बताता है एग्जैक्टली कितना फाइनल और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच क्या डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम क्या ध्यान रखेंगे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच क्या एंगल बन रहा है। तो पहले हम डिस्टेंस लेंथ के टर्म में बात करते थे, अब हम एंगल के टर्म में बात करेंगे। इज दैट क्लियर? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट लाइक नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट बट इन टर्म्स ऑफ एंगल। इसका फॉर्मूला क्या रहा? इसका फॉर्मूला सरप्राइजिंगली किस पे डिपेंड करता है? कि हमने कितना लेंथ चला, कितना लेंथ ऑफ आर्क चला। ठीक है, कितनी लेंथ कवर करी आर्क पे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सरप्राइजिंगली किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ आर्क ट्रैवल्ड। और लेंथ ऑफ आर्क ट्रैवल्ड इज योर डिस्टेंस। ठीक है, तो जब हम A से B पर गए तो हम जितना डिस्टेंस चले दैट डिवाइडेड बाय रेडियस वेक्टर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब याद है जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो तुरंत दूसरी चीज क्या पढ़ाई थी? वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, या तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखो या फिर लिखो ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ही जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जब पार्टिकल सर्कल पे मूव करेगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जिस तेजी से वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, जिस तेजी से उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा से। और ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम?
कितना एंगल ट्रैवल किया इन कितने टाइम में। मान लो किसी ने 2 रेडियन कवर किया 2 सेकंड में, तो आप बोलोगे इट इज कवरिंग 2 रेडियन इन 2 सेकंड मींस 1 रेडियन पर सेकंड। किसी ने 20 रेडियन का एंगल कवर किया 5 सेकंड में, 20 रेडियन का एंगल कितने में कवर किया? 5 सेकंड में, तो आप बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी इज 20 रेडियन इन 5 सेकंड, यानी 4 रेडियन पर सेकंड कवर कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज। ठीक है, तो इसे हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। फिजिक्स में इसको और क्या बोल सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये कांस्टेंट है या एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर ये तेजी से चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, तो आप डी थीटा बाई डी टी कर सकते हो। रिमेंबर बच्चों, ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस सब की चिंता नहीं करनी है। अभी के लिए क्या समझना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, और उस लॉजिक से, किस लॉजिक से? इस लॉजिक से ओमेगा का एक और अच्छा फॉर्मूला निकल आएगा, डी थीटा बाई डी टी करना, और थीटा किया है एल बाई आर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई आर, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट होती है, इंटू डी एल बाई डी टी। समझ में आया? किसको डिफ्रेंशिएट कर दिया? डी बाई डी टी ऑफ एल बाई आर। तो आर तो कांस्टेंट था तो उसे एज इट इज लिख दिया 1 बाई आर, और डी एल बाई डी टी बच गया। तो बच्चों ये डी एल क्या होता है? डी एल बाई डी टी क्या है? कि कितनी तेजी से लेंथ बढ़ रही है, कितनी तेजी से डिस्टेंस बढ़ रही है, और डिस्टेंस जिस तेजी से बढ़ती है उसको बोलते हैं स्पीड। तो v बाई आर। तो एंगुलर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड करती है स्पीड अपॉन रेडियस पर। दूसरा अच्छा फॉर्मूला, एक हो गया थीटा इक्वल टू एल बाई आर, और एक हो गया ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। यहां भी नोटिस करने वाली बात है कि जो v आया ये आई इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये बड़ा अजीब हो रहा है, यहां पर भी डिस्टेंस आई और यहां पर भी स्पीड आई, यानी दोनों स्केलर क्वांटिटीज है। तो अगर ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं और टर्म्स कैसे हैं? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटीज डिफाइन कर रहे हैं हम, और उनकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? स्केलर क्वांटिटीज। तो हम इन वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? भाई यूजुअली जब एक वेक्टर बाकी 2 वेक्टर्स पर डिपेंड करता है या तीसरे वेक्टर पर डिपेंड करता है तो उसी से उसकी डायरेक्शन मिल जाती है। तो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हमने एक नया कंसेप्ट लगाया। क्या नया कंसेप्ट है? अभी समझाता हूं। ठीक है, डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट लगाया हमने बच्चों। हमने क्या किया कि भाई सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन बहुत तेजी से चेंज हो रही है। पहले ऊपर है, फिर पीछे है, फिर नीचे है, और फिर आगे है। और हमने इस प्रॉब्लम से परेशान होके नया वेरिएबल डिफाइन किया। कौन सा? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हमने ऊपर, पीछे, आगे, नीचे की बजाय कैसे डिफाइन किया? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे किया? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जब ऊपर जा रहा है तब भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, जब पीछे जा रहा है तब भी, नीचे जा रहा है तब भी, आगे जा रहा है तब भी। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम जिस प्लेन में मोशन हो रहा है
उसमें डिफाइन नहीं करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? अपने राइट हैंड को, फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और जो थंब की डायरेक्शन आई उसको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएंगे। इससे हमारा ऊपर नीचे आगे पीछे का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या बोल सकते हो? एंटी क्लॉकवाइज। अगर फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो थंब किधर है? बाहर की तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज इज के कैप। के कैप मतलब कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। समझ में आया बच्चों कि ये जो वेक्टर है कौन से? एंगुलर वेलोसिटी, इट इज अ एक्सियल वेक्टर। ये एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर की क्या खासियत होती है कि इसकी डायरेक्शन प्लेन ऑफ मोशन में नहीं है। यहां पर प्लेन ऑफ मोशन क्या है? किस प्लेन में मोशन हो रहा है? एक्स वाई। क्या है प्लेन ऑफ मोशन? एक्स वाई प्लेन। प्लेन ऑफ मोशन इज एक्स वाई प्लेन, पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है? के कैप। मतलब कौन सी डायरेक्शन है? जेड डायरेक्शन। तो जो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, जो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन मोशन ऑफ प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करती। उनकी डायरेक्शन या तो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन होगी या फिर गोइंग इनटू द प्लेन होगी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी यहां वो ये है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे, नीचे, पीछे या ऊपर नहीं बतानी है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज लिखोगे और वेक्टर्स पुट करने पड़े आई कैप जे कैप, तो क्लॉकवाइज को कैसा लिखोगे? गोइंग इनटू द प्लेन। क्लॉकवाइज को कैसे देखोगे? फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करोगे और थंब की डायरेक्शन देखोगे अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है। क्लॉकवाइज रोटेट किया, थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज बोले तो माइनस के कैप। कौन सी डायरेक्शन? माइनस जेड डायरेक्शन। समझ में आया? यहां पर प्लस जेड डायरेक्शन, यहां पे माइनस जेड डायरेक्शन। तो यहां पर भी प्लेन ऑफ मोशन एक्स वाई था, लेकिन डायरेक्शन कैसी थी? एक जगह बाहर की तरफ और एक जगह अंदर की तरफ। ये पता है बच्चों, डॉट मतलब बाहर और क्रॉस मतलब अंदर की तरफ पॉइंट। तो दिस इज द मेन थिंग। ठीक है? एंगुलर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करनी है? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा कैसे डिफाइन करनी है? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। फिंगर्स को रोटेट करो, ठीक है, जैसा मोशन हो रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसा मोशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे रोटेट करो, थंब बाहर पॉइंट करेगा। क्लॉकवाइज में ऐसे रोटेट करो, थंब अंदर पॉइंट करेगा। दैट इज इट। दो चीजें हो गई अब, एक एक्चुअली तीन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है L/R, एंगुलर वेलोसिटी होती है V/R, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे देखनी है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से। ये एकदम बेयर मिनिमम है जो आना ही चाहिए टू लर्न सर्कुलर मोशन। ओके? एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होते हैं। एक्चुअली दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। V कैन ऑल्सो बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो बोलना चाहो, पर ओमेगा इज इक्वल्स टू V/R, पर इसकी डायरेक्शन V के जैसी नहीं होती है। डायरेक्शन कैसे निकालनी पड़ती है? इस तरीके से। इसको नोट डाउन करो, तब हम आगे बढ़ेंगे और एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया आपने? नोट डाउन नहीं करोगे तो बहुत कुछ जल्दी से भूल जाओगे। सर्कुलर मोशन उतना आसान नहीं है।
हालांकि इस पर क्वेश्चंस आसान आते हैं क्योंकि वो इस सब कॉम्प्लिकेटेड स्टफ को छोड़ के दे मोस्टली टॉक अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू बहुत आसानी से अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि जब कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही है तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की बजाय क्या कैलकुलेट करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे लिए आसान है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है L/R। ओके, अगर उसको यहां से वहां जाने में t टाइम लगा तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को L/R इंटू टी पुट करेंगे तो लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम क्या बन जाएगा, स्पीड। तो ओमेगा को लिख सकते हैं V/R। ठीक है, अब ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि तीसरी चीज भी आएगी। तीसरी चीज इज हेडिंग डालना एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। किस तेजी से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल रहता है अल्फा, और अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी, d⍵/dt। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए या चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, अगर एवरेज वैल्यू चाहिए। ये कौन से वैल्यू के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए, और ये कौन से के लिए, एवरेज या कांस्टेंट के लिए। ठीक है, इसको और सिंपल टर्म्स में लिख सकते हो, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो देख लेना क्वेश्चन में किस तरफ जाना है, उस तरह से आप एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख सकते हो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हम हर एंगुलर वेरिएबल को किसके टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मल जो वेरिएबल्स थे काइनेमेटिक्स के। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लेंथ, डिस्टेंस और रेडियस के टर्म में लिखा, हमने एंगुलर वेलोसिटी को स्पीड और रेडियस के टर्म्स में लिखा। तो ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी काइनेमेटिक्स के वेरिएबल से भी रिलेटेड होगा। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मैं इस पॉइंट पर ये बोल सकता हूं कि ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V/R। तो मैं ओमेगा 2 को लिख सकता हूं V2/R, ओमेगा 1 को लिख सकता हूं V1/R डिवाइडेड बाई T, और इससे मेरे पास आ जाएगा V2 माइनस V1/T इंटू 1/R। बेटा 1/R को बच्चों मैंने कॉमन निकाल लिया। अगर 1/R को कॉमन निकाल लिया तो ये चीज क्या हो गई, चेंज इन स्पीड। और चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोला जाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये मैंने एक नया टर्म बोल दिया और ये मुझे आज की क्लास में डिफाइन करना है। क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, AT से। ठीक है, तो AT, ए के आगे छोटा सा सब्सक्रिप्ट में T। तो V2 माइनस V1 अपॉन टाइम को चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम या को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसको लिख दिया मैंने AT/R। तो बच्चों मैंने 3 एंगुलर वेरिएबल डिफाइन किए। पहला है लेंथ अपॉन रेडियस, दूसरा है स्पीड अपॉन रेडियस, और तीसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस। इज दैट क्लियर। हमने डिस्प्लेसमेंट के बदले क्या निकाला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू क्या है, L/R। हमने वेलोसिटी के बदले क्या निकाला,
एंगुलर वेलोसिटी और उसकी वैल्यू क्या है v/r। ठीक है, और हमने एक्सेलरेशन के बदले क्या निकाला, एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू क्या है, वो एक नई वैल्यू लिखी मैंने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन r। तो बस यहां से हमको शुरू करना है सर्कुलर मोशन। ओके, फटाफट लिख लो, ये है लीनियर वेरिएबल्स जो अभी तक हमने पढ़े थे, और ये है एंगुलर वेरिएबल्स जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने। मैंने तीनों की डेफिनेशन बता दी आपको, उसका मीनिंग और उसको कैसे यूज करते हैं वो हम आगे देखेंगे। फटाफट नोट डाउन करो इसको भी।